हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाई एजुकेशन सेंटर में। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूँ पंचायती राज व्यवस्था से इम्पोर्टेंट रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। आप चाहें तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और हर रोज सुबह उठकर एक लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करें और पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई? तो वो की गई नीति निर्देशांक सिद्धांत। नीति निर्देशांक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। कहाँ पर आरक्षित है? तो वो है पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ पर? पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। कहाँ पर? पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 में। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1999 में। कहाँ पर? अपने ही देश भारत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत चुनाव के कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो ये किया गया 1959 में। कब किया गया? 1959 में। क्या पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? 1959 में। किस में? अपने ही देश भारत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया गया। तो वो अशोक मेहता की समिति ने दिया। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने पर सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता की समिति ने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो वो भी अशोक मेहता की समिति ने दिया था। क्या? राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो वो भी अशोक मेहता की समिति ने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया गया? तो वो भी अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया गया था। कब? 1977 में। किस लिए? केंद्र सरकार ने पंचायती राज की कार्य प्रणाली और ढांचे सुधार लाने के उद्देश्य के लिए किस समिति को नियुक्त किया? तो अशोक मेहता की समिति को। किस सन में? 1997 में। किसने? केंद्र सरकार ने। किसने नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता की समिति के अनुसार। बलवंत राय मेहता की समिति के अनुसार देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज को लागू किया गया? तो किया गया 1958 में। 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज लागू किया गया था। कब? 1959 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंचायत स्तर पर राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो करता है पंचायत सेवक। कौन करता है? पंचायत सेवक। पंचायत स्तर पर
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो करता है पंचायत सेवक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं है? तो वो है तहसील स्तर। तहसील स्तर पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा? तहसील स्तर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था कब अपनाई गई थी? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो वो 21 वर्ष। पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता? माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता क्या? माध्यमिक शिक्षा। तो ये एसएससी एमटीएस 2014 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय के स्रोत हैं सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान जो है पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय के स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? तो ये एनडीए 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, पंचायत समिति का गठन होता है किस लिए होता है? तो वो होता है प्रखंड स्तर पर। कहाँ पर होता है? प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और ये एसएससी एमटीएस 2013 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पंचायती समिति का प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खंड विकास पद अधिकारी। क्या कहते हैं? खंड विकास पद अधिकारी कहते हैं किसको? पंचायत समिति का प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे हम खंड विकास पद अधिकारी के रूप में जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो वो नागौर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो वो नागौर जिले से हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, पंचायती राज त्रोसापाण प्रणाली का प्रारंभिक भाग है। तो वो है ग्राम पंचायत। कौन सा? ग्राम पंचायत जो त्रोसापाण प्रणाली का प्राथमिक भाग है। किसका? पंचायती राज, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को किस वर्ष को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो महिला वर्ग की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। किसको? 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो महिला वर्ग की ऐतिहासिक कदम के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह का चुनाव प्रावधान किया गया? तो वो किया गया था प्रत्यक्ष एवं गुप्त
मतदान प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रमा से भरे जाने का प्रावधान किया गया? तो वो किया गया था पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्रक्रम अनुसार भरे जाने का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में चक्र अनुक्रमांक से भरे जाने का प्रावधान किया गया था आरक्षित स्थानों की। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी है उसके लिए? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो वो है 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर पंचायत के चुनाव विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो वो 6 माह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 6 महीना के अंदर नया चुनाव होना चाहिए। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? तो उसने की थी मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद 2 स्तरों की बात की थी। किसने? अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो वो थी पंचायती राज। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित थी। अगला प्रश्न, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी अशोक मेहता। किसने? अशोक मेहता ने 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो वो है ग्राम पंचायत एवं सभा। ग्राम सभा व पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पंचायती राज की आधारशिला है। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा। क्या है पंचायती राज की आधारशिला? ग्राम सभा। यह एसएससी CHSL 2016 का क्वेश्चन है। तो पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो वो है मेला व एवं बाजार कर। कौन सा है? मेला एवं बाजार कर ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है। कौन सा? मेला एवं आय कर, वो बाजार कर। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है किस पर? सरकारी अनुदान पर। ये CGPCS 2011 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा जा चुका। अगला प्रश्न, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। IAS प्री 1997 में पूछा गया था। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासकीय अधिकरण एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है नगर पंचायत, ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो वो है ग्राम सभा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
भारत में सही मायने में स्थानीय स्वय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वय शासन का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वय शासन का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? तो वो क्या जाता है? बी आर मेहता को। किसको? बी आर मेहता को। बी आर मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है, यानी कि वास्तुकार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो वो की थी बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यह उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है, 2016 के प्री में। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है, तो वो कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यह एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो वो वसूला जाता है स्थानीय मेलों का कर। स्थानीय मेलों का कर जो पंचायत के द्वारा वसूला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये यूपी लोअर प्री 2015 के क्वेश्चन में, पेपर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है, क्या है ये? राज्य सूची में। पंचायती राज विषय किस में? राज्य सूची में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो वो है नगर परिषद। कौन सा? नगर परिषद। नगर परिषद पंचायती राज संस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री ऑप्टिकल हिस्ट्री 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों प्रकार के सदस्य होते हैं किसमें? पंचायत समिति में। कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो वो पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, तो ये सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वय शासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरों पर तीनों स्तरीय संरचना की व्यवस्था होती है। किस प्रकार की? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर तीनों स्तरीय संरचना के पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो वो है आपका पंचायत समिति। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो वो है पंचायत समिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो वो दिया था पंचायत समिति को। बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव किसे दिया था? तो वो दिया था
पंचायत समिति को? पंचायत समिति को, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर 1949 भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो वो आपका कहाँ पर किया गया था? नागौर, राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 2 अक्टूबर 1959 भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? तो वो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रम अनुसार अपनाई गई थी। तो वो कहाँ पर? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। क्या स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। पंचायती राज प्रथम कहाँ पर? तो वो राजस्थान में। कहाँ पर परिवर्तित किया गया था? प्रवर्तित, पंचायती राज प्रथम बार प्रवर्तित किया गया था कहाँ पर? राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस, SSC GD 2024 और यूपी पुलिस 2024 मैथ की लाइव क्लासेस लेके आता हूँ। लाइव अगर आप एकदम बेसिक से अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं और वीडियोज के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।